हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपना जो चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स, उसके अंदर अपन आज डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, तो लेंस होता क्या है वो चीज़ तो समझना। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं लेंस के बारे में। ठीक है, ये चीज़ें तो बाद में देखेंगे जो लिखी गई है, पहले लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंस क्या होता है कि मान लो मेरे पास में दो कर्व शेप में ट्रांसपेरेंट सरफेसेज है ऐसे। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ग्लास मान लो, ये ग्लास मान लो। इन दोनों के बीच में कोई अपन ने मीडियम डाल दिया, वो भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, उस मीडियम को यदि इन ग्लासेस से पैक कर दिया तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको लेंस बोलते हैं। समझ में आ रही चीज़? यदि बीच में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम डाल दिया और इन दोनों इस मीडियम को किसी ग्लास सरफेस से कर्व सरफेस से यदि मैंने पैक कर दिया तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको अपन नाम देते हैं लेंस। ठीक है, अब लेंस जो है वो कई तरह के होते हैं। वो समझो लेंस कौन कौन से तरह के होते हैं। लेंस जो है दो तरह के अपने पास में होते हैं। एक को तो अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो बीच में से तो मोटे होते हैं और कॉर्नर से पतले होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे यदि ऐसे हैं तो इसको अपन नाम देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में से तो मोटे हैं और कॉर्नर से पतले हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस में भी कई तरह के लेंसेज होते हैं। फर्स्ट यदि अपन बात करें तो फर्स्ट अपन बात करते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस कैसे होंगे? इस तरह के लेंस, ऐसे यदि लेंस होते हैं तो इसको अपन नाम देते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। बीच में कोई मीडियम है और इस मीडियम को इस कर्व सरफेस ट्रांसपेरेंट सरफेस से अपन ने क्या कर दिया? पैक कर दिया, तो इसको अपन नाम देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। बीच में से मोटे हैं और कॉर्नर से क्या है? पतले हैं, तो इसको अपन नाम देंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। नंबर सेकेंड इसमें आता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। नंबर सेकेंड इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि एक सरफेस तो प्लेन होगी, एकदम प्लेन, और दूसरी सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स शेप की होगी, तो इसको अपन नाम देंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है, इसकी तो रेडियस r मान लो और इसकी रेडियस जो हो गई वो क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। यानी कि एक सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट है और एक सरफेस की रेडियस कुछ ना कुछ है, तो उसको अपन नाम देते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होगा? इसमें इसकी रेडियस r1 मान लो और इसकी रेडियस r2 मान लो, तो इसको बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। नंबर थर्ड इसके अंदर आता है, नंबर थर्ड अपन नाम देते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस में क्या होगा कि एक सरफेस तो कॉन्वेक्स होगी, ठीक है, इस तरह से, और दूसरी सरफेस जो है वो कैसी रहेगी? वो यदि अपन बात करें तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनती है। ये बीच में से मोटे और कॉर्नर से पतले होते हैं, तो इसको अपन नाम दे देंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। एक सरफेस कॉन्वेक्स है और एक सरफेस कॉनकेव है, तो इसको अपन नाम देंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये तो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गई। और कॉन्वेक्स लेंस को अपन नाम देते हैं, एक और नाम होता है इसका, इसको नाम दिया जाता है कन्वर्जिंग लेंस। ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए उसको एक और नाम दिया जाता है कन्वर्जिंग लेंस। नंबर सेकेंड टाइप जो होता है, ये तो ए टाइप मान लो, नंबर सेकेंड टाइप जो है इसका, उसको अपन नाम देते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है ये डाइवर्ज करता है, तो इसको अपन नाम देते हैं एक और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अब इसमें भी वही तीन पार्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट यदि अपन बात करें तो फर्स्ट आता है बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस में क्या होगा कि दोनों सरफेसेस जो है वो कैसी हो? कॉनकेव हो, तो ऐसे सरफेसेस को अपन नाम देते हैं बाई कॉनकेव लेंस। जैसे ऐसे यदि मैंने कोई स्ट्रक्चर बना दी इस तरह की, ऐसे यदि कोई स्ट्रक्चर मैंने बना दी, इस टाइप की यदि मैंने कोई स्ट्रक्चर बना दी ऐसी, तो ऐसी क्या है? ये लेंस क्या है? ये बीच में से तो पतले हैं और कॉर्नर से क्या है? मोटे हैं, तो ऐसे लेंसेस को अपन नाम देते हैं बाई कॉनकेव लेंस। नंबर सेकेंड इसके अंदर आता है वही क्या? प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस में क्या होगा कि एक सरफेस तो प्लेन होगी और एक सरफेस जो है वो कैसी रहेगी? कॉनकेव शेप की रहेगी, तो इसको अपन नाम देंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। नंबर थर्ड वही कौन सा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा कि एक सरफेस तो कैसी रहेगी? कॉनकेव रहेगी और एक सरफेस कॉन्वेक्स रहेगी, तो ऐसे सरफेस को अपन नाम देंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें क्या है? बीच में से मोटे हैं, कॉर्नर से पतले हैं। इसमें क्या है? बीच में से पतले हैं, कॉर्नर से मोटे हैं, तो ऐसे लेंस को नाम देंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तो अपने पास में तीन तरह के लेंस होते हैं।
एक तो होता है, एक दो तरह के लेंस मेनली, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से बीच में से मोटे कॉर्नर से पतले, और एक कॉनकेव लेंस इस तरह से बीच में से पतले कॉर्नर से मोटे, बीच में मीडियम रहेगा तो इसको अपन नाम देंगे कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से अपने पास में टोटल मिला के मेनली जो अपने काम में आने वाले हैं, एक तो बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं, बाकी तो अपन ऐसे ही पढ़ रहे हैं इनको। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट जो अपने पास में आता है वो कुछ डेफिनेशंस निकल के आती है जो बोर्ड पे लिखी गई है लेंस से रिलेटेड, और वो डेफिनेशंस क्या क्या है वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, बाकी तो और कोई खास चीज़ नहीं है। तो पहले अपन बात करेंगे दोनों तरह के लेंसेज के लिए डेफिनेशन सेम ही निकल के आती है, डेफिनेशन में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बस डायग्राम दोनों के अलग अलग बन जाते हैं, वो अपन देख लेते हैं, बाकी तो कोई खास चीज़ नहीं है इसके अंदर लेंस के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेशंस जैसे अपने मिरर की डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक है, कुछ मिरर से रिलेटेड चीज़ें ही रहेगी इसके अंदर भी, लेंस के अंदर भी। तो पहले अपन डेफिनेशंस की बात करते हैं, कौन कौन सी डेफिनेशंस यहाँ से निकल के आती है, ठीक है। देखो अपन एक डायग्राम बनाए, मैं यदि डायग्राम बनाऊँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के लिए, तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा। ये जो सरफेस है ये तो कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का यदि इस सरफेस की बात करें तो ये सरफेस किसका पार्ट है, इस स्फीयर का पार्ट होगा, ठीक है। और इस सरफेस की बात करूँगा तो ये सरफेस किसका पार्ट है, ये सरफेस इस स्फीयर का पार्ट होगा, हो जाएगा इस तरह से। ऐसे यदि मैं कॉनकेव बनाना चाहूँ तो कॉनकेव अपना कुछ ऐसा बनता है, इस टाइप का सा। तो ये जो सरफेस है ये सरफेस तो इस स्फीयर का पार्ट है, और ये जो सरफेस है ये सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है, ऐसा ही है। अब देखो यहाँ से ये दो तरह के लेंस अपने बना दिए, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, सबसे पहले आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जैसे ये जो सरफेस है ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर ये हो गया, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया C, और ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का ये सरफेस जो है उसका सेंटर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। लाइट रे जिस सरफेस पे पहले गिरती है वो फर्स्ट सरफेस होती है, जिस सरफेस पे बाद में गिरती है वो सेकंड सरफेस होती है। मैं मान लेता हूँ लाइट रे नॉर्मली अपन इधर से इंसिडेंट करवाते हैं तो ये सरफेस फर्स्ट हो जाएगी और ये सरफेस सेकंड हो जाएगी। तो इस सरफेस का जो सेंटर है वो तो ये वाला हो जाएगा, और इस सरफेस का जो सेंटर है वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होगा कि दोनों सरफेसेस, ये सरफेस जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वही क्या हो जाएगी, अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे इसको अपन ने नाम दे दिया, ये फर्स्ट ये वाली सरफेस कौन सी है, सेकंड, तो इसको अपन नाम दे देंगे R2, और ये वाली जो सरफेस है ये वाली, इसका रेडियस कौन सी होगी, ये वाली, इसको रेडियस को अपन ने नाम दे दिया R1, ठीक है। इसको अपन नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सरफेसेस जिस सेंटर का, जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के जो सेंटर्स होते हैं उनको अपन नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दे देंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस सरफेसेस जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के जो रेडियस होती है उनको अपन नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेसेस जिस स्फीयर का पार्ट है उनके सेंटर्स को नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर थर्ड आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है इस लाइन को अपन नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दे दिया। तो इसको अपन नाम दे देंगे प्रिंसिपल एक्सिस, कि दोनों सरफेसेस के जो सेंटर है उस सेंटर को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसको अपन नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर की बात करें तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे यदि लाइट रे गिरती है तो लाइट रे बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाती है। लेंस का वो पार्ट जहाँ पे लाइट रे गिरने के बाद में बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाती है, उस पॉइंट को अपन नाम देते हैं उसका ऑप्टिकल सेंटर। अब वो बीच में भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन बिना डिफ्लेक्ट हुए यदि सीधी निकल जाती है तो उसको अपन नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ही इसमें होता है। इसमें बात करेंगे तो इसमें लाइट रे इधर से गिर रही है तो ये स्फीयर जो हो गया, ये सरफेस हो गई, फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, तो इधर की तरफ तो हो गया C1 और इधर की तरफ हो जाएगा इसमें C2, उल्टा हो जाता है। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R1 और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R2, और दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लाइट रे जो यहाँ से गिरेगी वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल गई तो इसको अपन नाम देंगे ऑप्टिकल सेंटर, दे दिया। नेक्स्ट अपन आता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में क्या होगा, यदि इसमें बात करें तो इसमें देखो किस तरह से होगा। ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, यदि लाइट रे
प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से पास होती है, जैसे मान लो किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो पास होने के बाद में आफ्टर रिफ्रैक्शन यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो जिस पॉइंट से पास होने पे पैरेलल हो जाती है उस पॉइंट को नाम देते हैं इसका फर्स्ट या प्राइमरी फोकस। ठीक है, ऐसे इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा कुछ इस तरह का। उल्टा मतलब यदि लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से पास हो रही है, इस तरह से ये मान लो पास हो रही है ऐसे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो यदि किसी पॉइंट से कुछ इस तरह से बनेगा इसमें, यदि लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस किसी पॉइंट की तरफ आ रही है, ये मान लो इस पॉइंट की तरफ आ रही होगी, ऐसे ही यहाँ से भी मान लेंगे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो इसको अपन नाम देते हैं इसका प्राइमरी फोकस। ठीक है, इसमें प्राइमरी फोकस इधर की तरफ होता है लेफ्ट में, और इसका प्राइमरी फोकस जो है इधर की तरफ होता है राइट में, इसको अपन नाम देते हैं प्राइमरी फोकस। फिर आता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होगा, लाइट रे जो है वो यदि पैरेलल आ रही है ऐसे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट से पास होती है इसको अपन नाम देते हैं इसका सेकेंडरी फोकस। ठीक है, लाइट रे जो है इसमें बात करेंगे तो लाइट रे जो है वो यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई देती है इसको अपन नाम देते हैं इसका प्राइमरी सेकेंडरी फोकस, इसको अपन नाम देंगे इसका सेकेंडरी फोकस। ठीक है, फिर आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अब देखो इसका जो मेन फोकस होता है, मेन फोकस कौन सा होता है इसका, सेकेंडरी फोकस, उसका भी मेन फोकस कौन सा है, सेकेंडरी फोकस। तो सेकेंडरी फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है इसको अपन नाम देते हैं फोकल लेंथ। सेकेंडरी फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस आएगी इसको नाम दिया जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस है किससे रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड। कौन कौन सी, फर्स्ट अपन नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेसेस, जो स्फेरिकल सरफेसेस है वो स्फेरिकल सरफेसेस जिस स्फीयर का पार्ट होती है उसके सेंटर्स जो होते हैं उसको अपन नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो इसका सेंटर ये वाला हो गया, इसका सेंटर जो है वो ये वाला हो गया, तो इनको अपन नाम देंगे एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर सेकंड था अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर की जो रेडियस है, जिस स्फीयर का पार्ट है उसकी जो रेडियस है, जिस स्फीयर का पार्ट है उसकी जो रेडियस है, जिस स्फीयर का पार्ट है उसके जो रेडियस है उसको अपन नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नंबर थर्ड आता है प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले जो लाइन है इसको अपन नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यदि लाइट रे लेंस के किसी पॉइंट पे गिरती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होने पे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी ही निकल जाती है, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी ही निकल जाती है, तो उस पॉइंट को नाम देते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट प्राइमरी फोकस। फर्स्ट प्राइमरी फोकस लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होने के बाद में इंसिडेंट लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, या फिर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट की तरफ आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो इसको अपन नाम देते हैं फर्स्ट प्राइमरी फोकस। ठीक है, फिर आता है सेकंड फोकस या सेकंड प्राइमरी फोकस कि यदि पैरेलल लाइट रे आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से जिस पॉइंट से पास होती है या आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देती है उसको अपन नाम देते हैं सेकंड प्राइमरी फोकस। ठीक है, फिर आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसका मेन जो फोकस होता है वो चीज़ ध्यान रखना कि जो लेंस होता है उसका मेन फोकस सेकेंडरी फोकस होता है, अपन को कुछ भी नहीं दे रखा है और केवल फोकल लेंथ दे रखी है, इसका मतलब सेकेंडरी फोकल लेंथ ही दे रखी है। ठीक है, तो सेकेंडरी फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसको अपन नाम देते हैं सेकेंडरी फोकस। अब एक चीज़ समझना, इसका तो ये तो रियल फोकस है, ठीक है, क्योंकि इसमें रियल में लाइट रे पास हो रही है, और इसका जो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर वो क्या है, इमेजनरी है, क्योंकि इसमें लाइट रे रियल में पास नहीं हो रही है। अपन को ऐसा लग रहा है यहाँ से लाइट रे पास हो रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से कोई लाइट रे पास नहीं हो रही है। तो ये कुछ लेंस से रिलेटेड डेफिनेशंस है। अब इसके बाद में जो आएगा लेंस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लंबा चलेगा टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत है और इसमें थ्योरी की चीज़ें भी बहुत है। तो ये तो इसके अंदर डेफिनेशंस आ गई, तो डेफिनेशंस क्लियर है, लेंस के बारे में क्लियर है। दो तरह के लेंस होते थे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। देखो यहाँ से कन्वर्ज कर रही है लाइट रे, जो आ रही होगी उसको कन्वर्ज करेगी, और यहाँ से क्या हो रहा है, यदि मैं इसको पूरा दोनों तरफ बनाना चाहूँ तो क्या होगा, कुछ इस तरह से। यदि इसको अपन दोनों तरफ बनाना चाहें तो कुछ ऐसे चलेगी कि लाइट रे आ रही थी कन्वर्ज हो गई, तो इसलिए इसको नाम देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और इसमें क्या होगा, इसमें यदि पैरेलल लाइट रे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डाइवर्ज हो रही है, ऐसे चल रही थी और ऐसे डाइवर्ज हो गई, तो इसको इसलिए इसको अपन नाम देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो ये तो कन्वर्जिंग लेंस है, वो डाइवर्जिंग लेंस है,
ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में दो तरह के लेंसेज निकल के आते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। अब किसका यूज कहाँ होता है, कौन किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, मजे करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।